शाम में तुर्की की आमद, ईरान बेचैन। तुर्क अफवाज की जानिब से शामी इलाके अफरीन में ईरान और अमेरिका नवाज कुर्द दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मुसलसल पेशकदमी और कुर्द दहशतगर्दों के गिरते लाशें अमेरिका को तो दांत पीसने पर मजबूर कर ही गई हैं, लेकिन अब इसकी चीखें और सिसकियां तेहरान से भी सुनाई देने लगी हैं। तुर्क अफवाज के हाथों अब तक लगभग 1000 कुर्द दहशतगर्दों की हलाकत के बाद ईरान निहायत बेचैन नजर आ रहा है और उसकी परेशानी मुसलसल बढ़ती जा रही है। इसी बेचैनी का इजहार करते हुए ईरानी सफीर ने कहा है कि तुर्की अफरीन में अपने ऑपरेशन के हवाले से दोबारा नजरसानी करे। ईरानी पासदारान इनकलाब की करीबी न्यूज़ एजेंसी महर न्यूज़ के मुताबिक ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान बहराम कासिमी ने कहा है कि तुर्की को शाम के शुमाल में कुर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि तुर्की के इक़दाम से दहशतगर्दों की शाम में दोबारा वापसी का इम्कान बढ़ जाएगा। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा कि शाम में तुर्की की मुदाखलत मुनासिब नहीं है, इससे दहशतगर्दी को मजीद फ़रोग़ मिलेगा और दहशतगर्द एक बार फिर शाम का रुख करेंगे। तुर्की को शाम में फौजी कार्रवाई पर नजरसानी करनी चाहिए और सूची मुज़ाकरात के ज़िमन में मुश्किलात को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। याद रहे कि यह बयान जारी करने वाला ईरान वो मकरूह और इंसानियत का कातिल किरदार है जिसने शाम में 10 लाख और इराक में 5 लाख से ज़ायद सुन्नी मुसलमानों का कत्ले आम किया। खलीज और मशरिक़ वस्ता में दहशतगर्दी की मां समझे जाने वाले ईरान की जानिब से तुर्क अफवाज की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों को दहशतगर्दी का फ़रोग़ करार देना किसी मुज़े का खेज लतीफ़े से कम नहीं। तुर्की की बहादुर क़यादत ने अमेरिका समेत आलमी दबाव मुस्तरद करते हुए अमरीकी असलहे और ईरानी सरमाए पर पलने वाले कुर्द दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने का फैसला किया तो ईरान इब्तदा में खौफ के मारे कुछ न कह सका, जबकि अमेरिका को तुर्की की जानिब से दंदान शिकन जवाब मिलने के बाद ईरान मजीद सहम गया। लेकिन अब अपने हाथों के पाले हुए पेशावर कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचता देखकर ईरान भी आहिस्ता आहिस्ता तुर्की की मिन्नत समाजत करने की कोशिश में है, क्योंकि ये कुर्द दहशतगर्द वो हैं जिन्हें अपने साथ मिलाकर ईरान ने शामी फौज और दीगर शिया मिलिशियाओं की हमनवाई में शामी मुसलमानों का कत्लेआम करवाया। इन्हीं कुर्द दहशतगर्दों को तुर्की के खिलाफ उभार कर ईरान और अमेरिका उन्हें असलहा और भारी सरमाया फराहम करते रहे, ताकि एक जानिब कुर्द शामी मुसलमानों को शहीद करने के लिए शिया मलेशियाओं, ईरान और बशार रजीम के हमनवा हों, जबकि दूसरी जानिब एक मजबूत और उभरते हुए इस्लाम पसंद तुर्की और खिलाफत उस्मानिया के मरकज़ को कमज़ोर करने के लिए कुर्दों को इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन तुर्की ने दिफाई कार्रवाइयों के बाद अब इन दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ने का हतमी फैसला कर लिया है और अब तक अपने 15 फौजी नौजवानों की शहादत देकर 1000 से कमोबेश ईरान और अमेरिका नवाज दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया है। ईरान की ये बेचैनी दरअसल अपने मोहरों को डूबता देखने के सबब है, क्योंकि शाम में बशारुल असद, इराक में हैदर अल-इबादी और नूरी अल-मालिकी और यमन में अब्दुल मालिक हौसी जैसे दहशतगर्दों के जरिए हालात खराब करवा कर जंग छेड़ी और लाखों सुन्नी मुसलमानों का कत्लेआम करके अपना बिलवास्ता कब्जा जमाने वाला ईरान तुर्की को भी कमजोर करना चाहता था, जिसके लिए ईरान को तुर्की के अंदर से कराए के कातिल और पेशावर फिरका परस्त शिया मुल्ला न मिले तो कुर्दों को इस्तेमाल किया। लेकिन तुर्क क़यादत के बरवक्त और जुर्रतमंदाना फैसले ने ईरान और अमेरिका समेत दुनिया को अपनी जागीर समझने वालों के ओसान खता कर दिए हैं और उन्हें उनकी औकात दिखाई है। मुस्लिम दुनिया को तुर्की जैसी दूरअंदेशी, जुर्रत, इस्तकामत और क़यादत की ज़रूरत है।